हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम के बारे में। तो आज हम क्या देखेंगे, पैरामीशियम होता क्या है और इसके जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम कोलेटन क्या है, एक यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से मिलके बना हुआ है। ये सारा क्या है, एक ही सेल है। ये क्या है, एक प्रोटिस्ट है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये प्रोटोजोआ भी है। मतलब प्रोटोजोआ सब फाइलम के अंदर आता है। ये कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, साफ पानी के अंदर भी रह सकता है, ब्रैकिश वाटर जो नॉर्मल सॉल्ट के अंदर जो नॉर्मल वाटर के अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट कंसनट्रेशन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी रह सकता है, मैराइन वाटर के अंदर भी रह सकता है, मतलब वर्ल्ड वाइड ये कहाँ पे भी रह सकता है। ठीक है, और ये क्या दिखा के इन्होंने स्ट्रक्चर दिखा के, इसके ऊपर क्या है, सीलिया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है, न्यूक्लियाई है। ठीक है, और क्या है, ये सीलिया वगैरह सब कुछ दिखा के आगे हम देखेंगे वन बाय वन इसके अंदर क्या क्या होता है। देखो तो इसकी शेप एंड साइज़ क्या बता रखी है कि शेप एंड साइज मॉर्फोलॉजी देखते हैं कैसे। इलॉन्गेटेड मतलब लंबी बॉडी होती है, स्लीपर शेप होता है मतलब कि चप्पल की तरह दिखता है, और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, गोल। या फिर जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कैसा होता है, टैपिंग होता है, या फिर स्लाइटली पॉइंटेड, थोड़ा सा तिखा या फिर नुकीला टाइप होता है जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, एंटीरियर मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। ठीक है, आगे उन्होंने बोला कि निकनेम इसको क्या है, स्लीपर एनिमाक्यूले भी बोलते हैं, मतलब जो स्लीपर की शेप का जैसे दिखने वाला एनिमल हो। ठीक है, आगे है कि डायमेंशन क्या है, तो ये कितना 170 से 330 माइक्रोमीटर लॉन्ग भी हो सकता है, और इसका विड्थ कितनी होती है 0.045 से लेके 0.07 तक भी हो सकती है इसकी विड्थ। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने बोला कि इसकी पेलिकल या फिर सरफेस कैसा होता है इसका। ठीक है, तो पेलिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, थिन होती है। जो इसकी पेलिकल जो आउटर कवरिंग है वो कैसी होगी, थिन, पतली होगी, इलास्टिक होगी, लचीली होगी। ठीक है, मतलब जो मूव इलास्टिक जो मतलब ज़्यादा मतलब लचीली हो। ठीक है, आगे येट फिल्म मतलब कि स्ट्रॉन्ग, वो लचीली और थिन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, टिपिकल कितनी लेयर होती है इसकी, 3 लेयर्ड एनवेलप होता है। जो इस पैरामीशियम वो 3 लेयर्ड एनवेलप है, इसकी 3 लेयर इस पर पाई जाती है। कौन सी देखो, सेल मेम्ब्रेन होगी, दूसरी होगी एल्वियोलर मेम्ब्रेन, और तीसरी क्या होगी, इनर एपिप्लाज्म होगी। ठीक है, आगे इसको वन बाय वन देखेंगे हम कि होती क्या है ये। तो सरफेस पैटर्न क्या है, तो जो इसकी सरफेस पे है ना, मतलब ये तो हमने देख लिया कि इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी पेलिकल कैसे होती है। अब उस वो पेलिकल भी है, उसकी कुछ शेप भी तो होती होगी, तो इसका सरफेस पैटर्न क्या है, तो डिस्टिंक्ट हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल टाइप की, या फिर रेक्टेंगुलर शेप की। तो हेक्सागोनल मतलब ऐसे, ठीक है, और रेक्टेंगुलर मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर या फिर हेक्सागोनल के जैसे पिट्स बने होते हैं इसके। ठीक है, गड्ढे से बने होते हैं हेक्सागोनल शेप के या फिर रेक्टेंगुलर शेप के। और फिर उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कि एक, तो जो हर एक पिट या फिर रेक्टेंगुलर जो पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक तो उनके अंदर एक हाउस बना होता है, मतलब कि एग्जैक्ट ईच पिट हाउस जो इसके अंदर क्या होगा कि एग्जैक्टली 1 सीलियम एंड ओपनिंग फॉर ट्राइको सिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो ओपनिंग होगी इसके लिए, मतलब हर एक जो हेक्सागोनल या फिर रेक्टेंगुलर पिट बने होंगे तो उनके अंदर क्या है होंगे कि एक तो उनके अंदर सीलियम प्रेजेंट हो गया। एक सीलियम मतलब एक सिंगुलर होता है और सीलियम प्लूरल फॉर्म होती है, तो उसके अंदर एक सीलिया ज़रूर होगा। ठीक है, सीलियम ज़रूर होगा। ठीक है, और ओपनिंग किसके लिए होगी, ट्राइकोसिस्ट के लिए। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, जो मतलब ये डिफेंस के काम आते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे ट्राइकोसिस्ट होता क्या है एट द बॉर्डर्स। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि जो इसका वेंट्रल साइड पे ना, तो क्या होती है, एक रिजिड कवरिंग होती है। तो वेंट्रल साइड पे क्या होगी, इसकी रिजिड कवरिंग होगी, मतलब मजबूत सी कवरिंग होगी, जो किसको अराउंड होगी, ओरल के अंदर, ओरल के या फिर एनल ओपनिंग के, जो ओरल ओपनिंग है या फिर एनल ओपनिंग है उसके अराउंड क्या होगी, एक रिजिड कवरिंग होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसकी जो जेल लेयर है वो क्या होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, फिर भी क्या होती है, मजबूत होती है। और 3 लेयर होती है, कौन सी, सेल मेम्ब्रेन होगी, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, इनर एपिप्लाज्म होगी। और सरफेस स्ट्रक्चर कैसे होती है, हेक्सागोनल या फिर रेक्टेंगुलर शेप के बने होते हैं। उसके अंदर एक सीलिया ज़रूर होता है, और एक सीलिया के अंदर इसके साथ साथ एक सीलियम के साथ एक ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ट्राइकोसिस्ट बनता है, ये निकलता है। और फिर वो क्या होता है, एक रिजिड कवरिंग होती है किसके अराउंड, ओरल या फिर एनल ओपनिंग के अराउंड। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि सीलिएशन क्या होता है। देखो, बॉडी सीलिया होता है, इसके पास कितने 10,000 से लेकर 14,000 सीलिया तक प्रेजेंट हो सकते हैं पर सेल के, एक सेल के पास। ठीक है, जो क्या होते हैं 80 to 100 लॉन्गिट्यूडनल रो, मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल रो के अंदर एक जैसे ऐसे कितनी रो बनती है, 80 से लेकर 100 लॉन्गिट्यूडनल रो बनते हैं, और 101 रो के अंदर कितने होते हैं, बहुत सारे सीलिया होता है। ठीक है, तो आगे क्या है, यूनिफॉर्म इन लेंथ, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक ही लेंथ, सबकी लेंथ क्या होती है, एक ही जैसे होती है, यूनिफॉर्म होती है मतलब। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि एक्सेप्ट लॉन्गर, बट कुछ एक क्या होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं इसके अंदर, कि कुछ एक जो है इसके अंदर सीलिया वो लॉन्गर होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटीरियर साइड पे। ठीक है, तो क्या होते हैं, कुछ एक पॉजिटीरियर साइड पे क्या होते हैं कि जो एक सेकेंड, तो कुछ एक साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव साइड पे कुछ एक लंबे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डल टफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्डल टफ्ट पता चल गया। तो कॉर्डल टफ्ट किस में काम आते हैं,
ये आते हैं मूवमेंट वगैरह के अंदर, स्पीड वगैरह के अंदर, सीलिया की मूवमेंट के टाइम, ठीक है। तो हमने देखा था एक्सेप्शन में, ओके पिक में जाके देखोगे तो डायग्राम के अंदर उन्होंने बता रखा है कि कॉर्डल टफ जो पीछे पोस्टीरियर साइड में क्या होंगे, इसके जो लंबे सीलिया होंगे उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डल टफ्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे ब्रीथ मैकेनिज्म क्या है कि जो सीलिया है ना वो परफॉर्म करते हैं, दो चीज़ें परफॉर्म करते हैं। एक तो फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक हो गया, एक स्लो रिकवरी स्ट्रोक हो गया, ठीक है। प्रोड्यूसिंग कोऑर्डिनेट एंड मेटाक्रोनल वेव, ठीक है, विच प्रोपेल द रिजमेंट फॉरवर्ड। मतलब कि जब ये मूवमेंट करते हैं ना सीलिया एक ही मेटाक्रोनल वेव की तरह मूव करते हैं, उसी टाइम उसकी वजह से क्या होता है कि जो सीलिया ना वो एक स्पायरल शेप के अंदर आगे वाटर के अंदर स्विमिंग करता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये उनका ब्रीथिंग मैकेनिज्म है किसका, सीलिया का, ठीक है। तो आगे मैंने बोला कि इसका ओरल ग्रूव या फिर फीडिंग मतलब फीडिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। देखो ओरल ग्रूव के अंदर क्या बताया, क्या प्रोमिनेंट, तो इन्होंने क्या बता रखा कि ओरल ग्रूव हो गया, ठीक है। फिर वो क्या हो गया, ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट लीडिंग टू, अब ओरल ग्रूव आएगा, पहले ओरल ग्रूव आया, फिर वो किसके अंदर है, फिर वो उसके अंदर आगे किसके अंदर बढ़ जाएगा, क्लोनिकल वेस्टिब्यूल के अंदर। फिर उसके अंदर बात क्या आएगी, बकल कैविटी आएगी, फिर क्या आएगा, साइटोफेरिंक्स आ गया। तो ये क्या बनाता है, एक फूड पाथ बनाता है। मतलब कि जब जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि माउथ होता है, फिर माउथ से हम कहते हैं कि फूड पाइप के थ्रू क्या जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही क्या होता है इनके अंदर कि फूड पाथ होता है। कौन सा क्या आएगा, पहले ओरल ग्रूव आ गया, ठीक है। आगे क्या हो गया, क्लोनिकल वेस्टिब्यूल आ गए, फिर क्या आ जाएगा, बक्कल कैविटी आ गई, ठीक है। फिर क्या आ गया, साइटोफेरिक्स आ गया, ठीक है। और फिर बाद में फूड वैक्यूल वगैरह आ जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, फूड डाइजेशन वगैरह होगा, ठीक है। इनटेक फूड बाय प्राइमरली, जैसे कि क्या फूड इनटेक करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह को इनटेक करेंगे। आगे है साइटोस्टोम, फिर साइटोफेरिक्स क्या होता है, साइटोस्टोम क्या होता है, सेल का माउथ, सेल के माउथ को, अब जो पैरामीशियम उसके माउथ को क्या बोलेंगे हम, साइटोस्टोम। फिर क्या आ जाएगा, अब ओरल ग्रूव आ जाएंगे, सॉरी। तो पहले क्या आएगा, साइटोस्टोम आएगा जो क्या है, सेल का माउथ है, फिर क्या आ जाएंगे, ओरल ग्रूव आ जाएंगे, ठीक है। ओपन इनटू अ फनल लाइक शेप्ड कोल, इसको साइटोफेरिक्स बोल रहे हैं। डीपली एम्बेडेड, ये क्या होता है, डीपली एम्बेडेड होता है, हमने देखा था। ये साइटोफेरिक्स कहाँ आते हैं, यहाँ लास्ट में आता है, ठीक है। इनिशिएटेड फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, अब जो हमें बताया था मैंने कि साइटोफेरिक्स क्या करते हैं, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, फूड आ जाएगा और फिर फूड डाइजेशन वगैरह होगा फूड वैक्यूल के अंदर। तो सबसे पहले क्या है देखेंगे, फूड वैक्यूल फूड फीडिंग स्ट्रक्चर के अंदर पहले आएगा सबसे पहले साइटोस्टोम, जो क्या करता है, फूड माउथ की तरह, सॉरी सेल माउथ की तरह काम करता है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ओरल ग्रूव आ जाएगी, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी, फिर बक्कल कैविटी आ जाएगी, साइटोफेरिंक्स आ जाएगा, जो क्या बनेगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब है ट्राइकोसिस्ट, क्या होता है, जो मैंने बताया था ना, ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी सीलिया की, जो इसकी पेलिकल फॉर्म, सीलिया की जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है पेलिकल, उस पर क्या होते हैं, हेक्सागोनल शेप के पिट्स बनाते हैं, उसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर से क्या निकलता है, ट्राइकोसिस्ट निकलते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट देखते हैं क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्पिंडल शेप क्या होते हैं, ठीक है। आगे क्या है, स्पिंडल शेप एक्सट्रोसोम्स होते हैं, जो क्या होता है, एक सेकेंड, जो क्या होते हैं, सिचुएटेड जस्ट अंडर द पेलिकल के जस्ट अंडर होते हैं, हमने देखा था। तो ये क्या होते हैं, स्पिंडल शेप एक्सट्रोसोम होते हैं, जो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेलिकल के अंदर नीचे की तरफ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बताया इसका फंक्शन क्या है कि मे सर्व डिफेंसिव रोल, मतलब कि ये डिफेंसिव रोल प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब भी कोई इन पे अटैक वगैरह होता तो क्या इनको बचाते हैं, ठीक है। और जैसे हो गया, जैसे क्या हो गया, पैरालाइजिंग प्रेडेटर, मतलब प्रेडेटर को क्या कर रहे हैं, पैरालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंकरिंग, मतलब जब किसी के ऊपर चिपकना हो, ठीक है, तो उसमें भी मदद करते हैं। माइक्रोबियल हंटिंग, अब हमें पता है कि इसके फूड क्या है, माइक्रोब है, तो उसको हंट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो क्या हो गया कि अल्टीमेटली क्या पता है कि ये क्या है, डिफेंस के अंदर काम आएंगे, लड़ाई वगैरह के अंदर, ठीक है। एंकरिंग, कोई चीज़ के ऊपर अटैचमेंट करने के लिए, कहीं पर भी इनको सरफेस पे अटैचमेंट होते तो उसके लिए, एंकरिंग के लिए। और क्या हो गया, और आगे देखो क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या फिर रेडियल कैनाल क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल का ऑर्गेनल लेआउट क्या है इसके अंदर, देखो टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कितने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, वन एट ईच पोल, हर एक पोल पे, मतलब कि एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड दोनों पे तरफ क्या होता है, एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। सराउंडेड बाई 6 to 12 स्टार लाइक रेडियल कैनाल होती है, ठीक है। उसके सराउंडिंग में हमने देखा था ऐसे बना हुआ था ना सर्कल, फिर उसके आसपास ऐसे स्टार्स है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जो स्टार शेप की बनी होती है वो क्या होती है, रेडियल कैनाल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 6 से 12 क्या होती है इसकी स्टार लाइक रेडियल कैनल होती है, और हर एक साइड पे क्या होती है कि हर एक दोनों पोल पे, एंटीरियर पोस्टीरियर पोल पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या और होते क्या है, ये देखो। तो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और वैक्यूल जो शेप मतलब वैक्यूल होते हैं, ठीक है, जो खाली जगह होती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प किसके अंदर करते हैं, देखो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, मतलब ऑस्मोटिक
जो बैलेंस है बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करने में, ठीक है। अब दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली एक्सपेल एक्सेस वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू मेंटेन द आयनिक होम्योस्टेसिस। अब ठीक है, हम हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आयंस वगैरह होते हैं, ठीक है, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनको आयंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करना होता है। एक क्या होता है, एक मतलब मेंटेन करना होता है एक लेवल तक, मतलब इतनी ही होनी चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन फिक्स होती है कि इतने ही आयंस होनी चाहिए। तो हर बॉडी के अंदर और इतना ही वाटर होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा बॉडी ज़्यादा। और ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो क्या, और वाटर कम होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर यहाँ पे क्या कौन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है वो क्या काम करते हैं, वो आयंस को और वाटर को बॉडी के अंदर, जो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। अब ये क्या करते हैं, अगर ज़्यादा वाटर हो जाए तो क्या करते हैं, उनको लेके और बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, आयन की जो भी होम्योस्टेसिस उसके अंदर मेंटेन हो जाती है, ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब, होम्यो मतलब सेम, ठीक है। स्टेसिस का मतलब एक स्टेज, मतलब जो भी उसकी जो स्टेज है, एक सेम लेवल की स्टेज मेंटेन जो होनी चाहिए, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी, ठीक है। आगे क्या है, विजुअल्स क्या है, डिस्टिंक्ट ओनली। तो ये इन्होंने बोला है कि विजुअल्स कैसे हैं कि लाइट जेल पे दिख सकते हैं, और क्या है, रेडियल कैनाल अपीयर कैसे होती हैं कि जो स्टार शेप के अपीयर होते हैं, ठीक है। विजुअल जेल, लाइट जेल के ऊपर ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो देखो क्या बता रखा है, टर्मिनल स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने क्या बताया कि इसके पास एक एनल पोर होता है, जिसका काम क्या होता है, जो कहाँ पे होता है, पॉजिटिव साइड पे होता है, जिसका काम होता क्या है कि अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी बॉडी फूड, जो भी फूड डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको क्या करता है, बॉडी से एक्सपेल आउट काम करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एनल पोर, जो क्या होता है, पॉजिटिव साइड पे होता है। आगे कॉर्डल टफ मैंने बताया था, क्या होता है कि ये लॉन्ग सीढ़ियाँ प्रेजेंट होती हैं किस साइड, पॉजिटिव साइड पे, जिसका काम क्या होता है कि जब भी सीलिया मूवमेंट कर रहा है तो उसके मूवमेंट को, उसकी स्पीड को रेगुलेट करना कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, और उसकी डायरेक्शन को रेगुलेट करना, तो वो उसका काम होता है, कॉर्डल टफ्ट का काम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ एक्सटेंडेड, क्लस्टर किसका होता है, सीलिया का, क्लस्टर ऑफ सीलिया, ठीक है, सॉरी, क्लस्टर ऑफ सीलियम, ठीक है। तो क्लस्टर ऑफ सीलियम, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीलिया, बहुत सारे सीलिया क्या होते हैं, सीलिया तो बहुत सारे होते हैं। तो सीलिया क्या हो गया, उनका क्या होना, एक्सटेंडेड, ज़्यादा लंबे हो जाना, और फिर उनका क्या होना, वो क्लस्टर, उस क्लस्टर को क्या बोलते हैं हम, कॉर्डल टफ्ट बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है कि सीलिया की मूवमेंट को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ठीक है।